हेलो स्टूडेंट, आज का न्यू टॉपिक्स है वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, जिसे हम ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन है क्या ट्रांसपायरेशन? क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है मुझे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है। इस क्वेश्चन कैसे पूछा? व्हाट इज द ट्रांसपायरेशन, टाइप्स ऑफ द ट्रांसपायरेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्रांसपायरेशन। तो वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन के फंक्शन क्या होते हैं। इसलिए हर स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट है और इसको कुछ नहीं, बहुत नॉर्मली आंसर देना होता है। पहले तो क्या होता है वाष्पोत्सर्जन मेथड्स क्या है, यानी सभी पौधे की जड़ें भूमि की सतह से यानी सॉइल रीजन से जल और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पौधे के विभिन्न भागों में इसे सप्लाई कर देती, पहुंचा देती हैं। और ये प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, सबसे पहले प्रोसेस में हम लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन क्या है, इसकी डिफिनेशन लेते हैं डिफिनेशन वाष्पोत्सर्जन की है। तो पहले डिफिनेशन बता देता हूँ। पौधों की पत्तियों की सतह पर, पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्रों द्वारा जल वाष्पित होने की प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब आता है ट्रांसपायरेशन के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। ओके, अब ये ट्रांसपायरेशन क्या होते हैं, 3 टाइप्स में होते हैं। बिल्कुल नॉर्मली टॉप में नंबर 1 है उपत्वचा, जिसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर द्वारा, क्यूटिकुलर। और सेकेंड हमारा आता है उपत्वचा के बाद में नेक्स्ट आता है उपत्वचा है, क्यूटिकुलर द्वारा है। क्यूटिकुलर के बाद में नेक्स्ट है रंध्रों द्वारा, जिससे स्टोमेटल कहते हैं, स्टोमेटा बाई। और तीसरा थर्ड पॉइंट हमारा है वात रंध्रों द्वारा, जिसे लेंटिकुलर कहते हैं, अब देखिए इसमें सबसे पहले कोई भी हमें क्वेश्चन देना, तो सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें क्वेश्चन की डिफिनेशन के साथ हमें प्रूव करने के बाद में हमें एक एग्जाम्पल जरूर देना है। एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि हमारा ये क्वेश्चन जो हमने किया है वो साइंस एज ए प्रूव है। ओके, जैसे एक नॉर्मली लेते हैं, सबसे इजी मेथड में उस नॉर्मल में लेते हैं, एक हम पॉटेड प्लांट लेते हैं। पॉटेड प्लांट में क्या है, उस प्लांट में हम सॉयल भी है, प्लांट भी लगा है, उसमें इतना वाटर और मिनरल फिलअप कर देते हैं जिससे उसे पूरे पार्ट में पौधे और उसके साथ में सिंचित हो जाए, सिंच जाए। ठीक है, फिर उस पॉटेड प्लांट को हम एक कांच के ग्लास जार में उसे पैक कर देते हैं और ऐसा उसे सील कर देते हैं कि बाहर की एयर अंदर ना जाए और अंदर की एयर बाहर ना जाए। ओके, सील पैक देते हैं। आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि उस पौधे की पत्ती की जो छोटी छोटी बूंदों के रूप में उसकी अपर सतह पर कलेक्ट हो जाती है, एकत्रित। इससे प्रूफ होता है कि वाष्पोत्सर्जन जो हमने दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अब मेन आते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। 3 प्रकार, पहला है उपत्वचा द्वारा। कैसी है? उपत्वचा द्वारा है। ये पौधों की पत्तियों की सतह पर, ऊपरी सतह पर एक परत पाई जाती है जिसे हम उपत्वचा कहते हैं। इससे मात्र एक कह सकते 1 से 2% जल वाष्पित हो पाता है, जिसे उपत्वचा कहते हैं। सेकेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पौधों की ऊपरी सतह के निचले मीजोफिल में रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं। अब एक पॉइंट आता है, स्टोमेटा से जल वाष्पित होता है, इसमें कब से 90% जल ही वाष्पित हो पाता है। सबसे ज्यादा जो वाष्पोत्सर्जन रंध्रों द्वारा ही होता है। अब रंध्र के माध्यम से क्या है, इसमें क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि वात रंध्र क्या होते हैं। ये पौधों के तन के भागों में कुछ कठोर भाग होते हैं, उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से जल वाष्पित हो जाने की क्रिया को वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। 0.1 से लेकर 1% ही जल वाष्पित होता है। तो इस प्रकार से उपत्वचा द्वारा, रंध्रों द्वारा और वात रंध्रों द्वारा ये प्रोसेस
होती है। अब इसका कुछ महत्व, 2 पॉइंट जरूर देना महत्व, ये बिना यही तो आपके है, वो नोट डाल के आप महत्व दीजिए। पहला पॉइंट, ये पौधों में जल को संतुलित बनाए रखता है, यानी बैलेंस बनाए रखता है। दूसरा है, ये पौधों को ताप को नियंत्रित करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये पौधों में जल अधिक वाष्पित हो जाता है, जिससे पौधों के फलों में का मीठापन अधिक बना रहे। ओके, थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक्स।